नमस्कार दोस्तों, टेक हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक्चुअली इंटेल एक दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रोचिप प्रोडक्शन कंपनी है, मगर उनके प्रोडक्ट्स हमेशा हमें कंफ्यूज करते हैं, जैसे कि Core i3, Core i5, Core i7। उसके पीछे भी 4 अक्षरों का उनका कस्टम मॉडल नंबर होता है और इसके अलावा भी कुछ आपको प्रीफिक्स वहां पे मिल जाते हैं। तो इसका क्या मीनिंग है, प्लस पर्टिकुलर Core i3, Core i5 और Core i7 का क्या मीनिंग है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको समझाता हूँ कि Core i3, Core i5 और Core i7 का क्या मीनिंग है। उसके बाद मैं समझाऊंगा कि उस प्रीफिक्स का कस्टम मॉडल का क्या नंबर है, प्लस और कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है मॉडल चूज करते वक्त। तो Core i3 की बात करें तो एक बेसिक प्रोसेसर है इंटेल की तरफ से, जो ओवरऑल वर्क के लिए, गेमिंग के लिए एक परफेक्ट सीपीयू है, जैसे कि मैंने आगे के वीडियो में आपको बताया होगा। और Core i3 पर्टिकुलर ड्यूल कोर प्रोसेसर है, प्लस उसके साथ आपको हाइपर थ्रेडिंग मिल जाती है, यानी कि आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम बायोस वो उस प्रोसेसर को 4 कोर प्रोसेसर की तरह लेगा। उसके बाद आपको कुछ एमबी में कैच वहां पे मिल जाते हैं स्पेसिफिकेशंस में, तो वो पर्टिकुलर क्या चीज है उसके बारे में हम पर्टिकुलर वीडियो करेंगे। मगर यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जितनी कैच ज्यादा होगी उतना परफॉर्मेंस आपको ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे स्मॉल कैच होने की वजह से आपको ये प्रोसेसर ज्यादा पावर एफिशिएंट मिल जाते हैं। इसका परफॉर्मेंस Core i5 या Core i7 जितना अच्छा नहीं होता, मगर इसकी कॉस्ट भी कम ही रहती है। अब बात करते हैं Core i5 प्रोसेसर की। और अगर आप एक लैपटॉप में Core i5 प्रोसेसर ले रहे हैं तो वहां पे आपको बाय डिफॉल्ट ड्यूल कोर प्रोसेसर मिलेंगे, प्लस वो हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी के साथ आएंगे। अगर डेस्कटॉप में आप कोई Core i5 चिप कंसीडर कर रहे हैं तो वो 4 कोर प्रोसेसर आएंगे और प्लस वो टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आएंगे। ये दोनों टेक्नोलॉजी क्या है उस पर हम पर्टिकुलर वीडियो करेंगे और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक अपडेट कर देंगे। तो Core i5 प्रोसेसर बेसिकली Core i3 से ज्यादा परफॉर्मेंस के साथ, बेटर ऑनबोर्ड ग्राफिक्स के साथ, ज्यादा कैच के साथ आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं Core i7 प्रोसेसर्स की। तो Core i7 प्रोसेसर आपको बेसिकली 2 कोर से 8 कोर तक के मिल जाते हैं, यानी कि आप सोच लीजिए कि अगर आप लैपटॉप या फिर मोबाइल डिवाइस में Core i7 देख रहे हैं तो वहां पे आपको ड्यूल कोर प्रोसेसर मिलेगा विद हाइपर थ्रेडिंग। और अगर आप डेस्कटॉप में बाय कर रहे हैं तो वहां पे आपको 4 कोर से 8 कोर तक के सीपीयूज मिल जाएगा। और लेटेस्ट में अब तो 10 कोर के सीपीयूज भी मार्केट में अवेलेबल है। और वहां पे आपको टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी और हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, यानी कि अल्टीमेट आपको वहां से परफॉर्मेंस मिल पाएगा। Core i7 इंटेल की आज तक की सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है और उसमें आपको मोबाइल डिवाइस में से लेके वर्क स्टेशन तक की चॉइसेस मिल जाती है। तो उसके बाद जो Core i5, Core i7 के पीछे जो मॉडल नंबर लिखा होता है उसका क्या मीनिंग है, तो उसका जो पहला अंक है वो दर्शाता है कि आप कौन सी जनरेशन का प्रोसेसर यूज कर रहे हैं। जैसे कि कोई मॉडल नंबर होगा 6700 के, तो जो 6 है वो दर्शाता है कि आप इंटेल के 6 जनरेशन स्काईलैक बेस्ड प्रोसेसर यूज कर रहे हैं। तो इतने सालों में हमने माइक्रो प्रोसेसर में यूज होने वाले ट्रांजिस्टर की साइज में प्रोग्रेस की है और उसे हर ईयर कम करते गए हैं। कि पहले एक ट्रांजिस्टर की साइज होती थी 20 नैनोमीटर, 28 नैनोमीटर, मगर अब वो साइज कम होके हो गई है 14 नैनोमीटर। यानी कि अभी जो लेटेस्ट जो भी प्रोसेसर्स आप देख रहे हैं, जैसे कि स्मार्टफोन में, मोबाइल डिवाइस में, आपके डेस्कटॉप में, उसकी पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर की साइज होती है सिर्फ और सिर्फ 14 नैनोमीटर। अब वो नेक्स्ट जनरेशन में या फिर कुछ ईयर में आपको 10 नैनोमीटर की भी कम साइज देखने को मिल सकती है। तो यही होता है जनरेशन। अब पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर की साइज कम करने की वजह से सिस्टम की रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ती है, परफॉर्मेंस बढ़ती है और वहां पे प्रोसेसर का रेजिस्टेंस भी कम होता है और उसकी वजह से आपको सिस्टम की पावर एफिशिएंसी भी ज्यादा मिलती है। तो इसमें तो कोई शक है नहीं कि आपको हमेशा नए जनरेशन का ही सीपीयू बाय करना चाहिए। अब एट द लास्ट आप कुछ पर्टिकुलर मॉडल के पीछे के लिखा हुआ देखेंगे तो उसका मतलब है कि वो सीपीयू अनक्लॉक है, यानी कि आप उसे ओवरक्लॉक कर सकते हैं, उसके बेस क्लॉक से भी ज्यादा परफॉर्मेंस आप उससे ले पाएंगे। मगर ये बात ध्यान में रखिए कि आप जब भी अनलॉक टाइप का सीपीयू ले रहे हैं तो आप अच्छा कूलर बाय करें, और पर्टिकुलर कौन सा कूलर आपको बाय करना चाहिए उस पर भी हम पर्टिकुलर वीडियो करने वाले हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो इंटेल की जो कंफ्यूजिंग नंबरिंग सिस्टम है उसका मॉडल नंबर कैसे आप जान सकते हैं उसके बारे में पर्टिकुलर कंफ्यूजन आपका दूर हो चुका होगा। और फ्यूचर में आप ऐसे ही कंफ्यूज वीडियो के एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें सारे सोशल मीडिया पे फॉलो कर दीजिए। अगर आपके दिमाग में और भी कंफ्यूज सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में जाके बिल्कुल बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। और इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज के लिए इतना ही, और मैं कुछ आपको मिलता हूँ और भी नए ऐसे ही पीसी बिल्ड्स वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ रहे।